हेलो एवरीवन, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम डबल पेंडुलम करेंगे जो कि किसी वर्चुअल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। उसके लिए लाग्रांज इक्वेशन निकालेंगे डबल पेंडुलम के लिए। तो वो इस प्रकार से है, जैसे ये कोई दृढ़ आधार है और इससे कोई m1 द्रव्यमान का पिंड लटका है जिसकी स्ट्रिंग की लंबाई L1 है, ठीक है ना, ओ सिरे से। और इसी से एक अगला पेंडुलम बंधा हुआ है M2 L2 लंबाई का, ठीक है। ये होता है डबल पेंडुलम और ये है इसकी वर्टिकल एक्सिस। ये एंगल है θ1 और इसी प्रकार से ये एंगल है θ2, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये होती है कि इस m1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। हमें क्या करना है कि L ज्ञात करना है। L ज्ञात करके फिर d अपॉन डी टी कर ली L अपॉन कर ली क्यू के डॉट माइनस कर ली L अपॉन कर ली क्यू के बराबर 0 लेके लाग्रांज इक्वेशन निकालनी है। उसी को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं फॉर डबल पेंडुलम, या और भी कोई सिस्टम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें x1 y1 के मान निकालेंगे। इधर जो कोऑर्डिनेट होगा वो y1 होगा, इधर जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा। इसका L1 cos θ1 हो जाएगा y1 और L1 sin θ1 हो जाएगा x1। इसका कोऑर्डिनेट का घटक लेंगे हम इधर की साइड में, तो x1 प्लस नहीं y1 प्लस y2 आएगा, y1 प्लस L2 cos θ2 आएगा। तो वो तो आएगा y2, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा y2 आएगा और यहाँ से यहाँ तक का आएगा x2, ठीक है ना। तो x1 प्लस L2 sin θ2। जैसे इसका जो घटक होता है वो कोस वाली कोण वाली भुजा पर कोस आता है और लंबवत घटक साइन आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उस हिसाब से हम लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट x1 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो x1 का इस दिशा में जो आएगा, इस m1 का घटक इस दिशा में, वो आएगा L1 sin θ1। फिर हम लेंगे y1, वो आएगा L1 cos θ1, ठीक है। इसी प्रकार से x2 लेंगे, x2 इस दिशा में, ठीक है ना, इसके सीध में, इस दिशा में लंबवत घटक होगा L1 प्लस L2 का। तो हम निकालेंगे इसमें, एक तो आएगा x1 प्लस एक आएगा L2 sin θ2। तो x1 का मान रख देंगे L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ2। इसी तरह से y2 निकालेंगे, y2 इस दिशा में आएगा, तो आएगा y1 प्लस L2 cos θ2। y1 का मान कितना है, L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब T जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो हमें लेनी होती है लाग्रांज इक्वेशन में, T माइनस V जो डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वही L होता है फंक्शन। तो T निकालने के लिए 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m v1 स्क्वायर, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 प्लस m2 v2 स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ एक बार। जैसे T बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं दो मास के लिए, m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेट्स में हम अगर लिखेंगे 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में x1 है, y1 है,
x2 है, y2 है, ठीक है। तो हम निकालते हैं x1 डॉट। x1 डॉट इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो थीटा वन का होगा साइन थीटा वन का, L1 cos थीटा वन डॉट। इसी प्रकार से y1 डॉट निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस L1 इसका, ठीक है ना, माइनस L1 साइन थीटा वन डॉट, ठीक है। अब हम निकालेंगे x2 डॉट। x2 डॉट किसका, इस इक्वेशन का, तो L1 cos थीटा वन साइन थीटा वन का cos थीटा वन हो जाएगा, और थीटा वन का थीटा वन डॉट, प्लस L2 साइन थीटा टू नहीं लिखना है, इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष। x डॉट का मतलब होता है x2 डॉट का dx2 अपॉन dt, तो ये हो जाएगा L2 cos थीटा टू और थीटा टू डॉट, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम y2 डॉट निकालेंगे, ये इक्वेशन माइनस दोनों में आएगा क्योंकि दोनों में माइनस साइन बनेगा, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, L1 साइन थीटा वन डॉट, ठीक है, प्लस L2 साइन थीटा टू डॉट। ये हमारे पास में x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट y2 डॉट आ गए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x1 डॉट का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, जितना निकलता है उतना निकालते हैं। इसका स्क्वायर क्या आएगा, L1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर, ठीक है। y1 डॉट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब x2 डॉट का स्क्वायर डबल पद है तो यहाँ आएगा नहीं, तो उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इरेज कर, जो काम का नहीं है उसको मिटाते हैं। बस डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स है, अगर ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो गलती होने की संभावना पूरी है इसमें। अब हम निकालेंगे x2 डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो L1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वन और थीटा वन डॉट का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, अब b का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू डॉट का स्क्वायर प्लस 2, अब इन दोनों को आ जाएगा L1 L2 cos थीटा वन cos थीटा टू, और आ जाएगा थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट। ये हमारे पास में x2 डॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे y2 डॉट स्क्वायर, ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, L1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू डॉट का स्क्वायर प्लस 2L1 L2 साइन थीटा वन डॉट और थीटा टू डॉट, ये आ जाएगा, ठीक है ना। x2 डॉट का स्क्वायर और y2 डॉट का स्क्वायर,
अब हमें एक x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर ये चाहिए था ना उसमें, तो ये अपने पहले ही निकाल लेते हैं। इन दोनों का योग करना पड़ेगा। तो L1 स्क्वायर और थीटा 1 डॉट स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। L1 स्क्वायर और थीटा 1 डॉट स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये भी चाहिए था V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर का मान क्या था, x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों लाइनों को, ठीक है ना। तो इनमें से देखो L1 स्क्वायर और थीटा 1 डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 ये 1 हो जाएगा प्लस में। तो L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, इसी में देखो L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर। इसमें प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, अब बनेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये बनेगा, ठीक है ना। cos A cos B प्लस cos साइन A साइन B, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो ये cos A माइनस B का सूत्र बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट और cos A माइनस बी थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अभी जरूरत तो पड़ेगी पर अपनी जगह है नहीं तो मिटाना ही पड़ेगा, उसी में चलाना पड़ेगा। तो t का मान क्या है, 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास में है। ठीक है ना, इसका मान ये लिखा हुआ है और इसका ये पूरा, ठीक है। तो 1/2 m1 से और 1/2 m2 से गुणा करते ही t आ जाएगा। तो इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं t 1/2 m1। अब इसका मान क्या है, L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और इसका मान क्या है L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट और आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमारे पास में पूरी काइनेटिक एनर्जी आ गई फॉर डबल पेंडुलम। ठीक है, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी V। उसमें क्या होगा कि mg माइनस mgh1 माइनस mgh2 होगा। देखो इसमें क्या है कि जैसे इस तरह से पेंडुलम है, ठीक है ना, ये m1 और ये m2, ये थीटा 1 ये थीटा 2, ये L1 और ये L2। तो हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल ले रहे हैं। ये रेफरेंस लेवल मतलब जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो m1 के लिए क्या होगा, m1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जैसे हम V1 निकालना चाहें तो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, माइनस m1g h1 हो जाएगी। इसी तरह से h1 मतलब यहाँ तक और h2 मतलब यहाँ तक। V2 निकालेंगे तो जीरो माइनस m2g
S2 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल की उसमें से माइनस कर देंगे यहाँ तक की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इस जगह तक की। तो H1 का मान हम लिख सकते हैं Y1, तो ये आ जाएगा -M1G Y1, और ये आ जाएगा -M1G M2G Y2, ठीक है ना। और Y1 Y2 के हम मान जानते ही हैं, वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास में V क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 माइनस M1G Y1 माइनस M2G Y2, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लेंगे, M1G Y1 का मान कितना आएगा, Y1 का मान इस cos घटक ही आएगा, L1 cos थीटा 1, L1 cos थीटा 1 माइनस प्लस हो जाएगा M2G, और इसकी जगह आ जाएगा Y1 प्लस L2 cos थीटा 2। तो Y1 की जगह L1 cos थीटा 1 प्लस आगे क्या आएगा L2 cos थीटा 2। ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है ना। इसको साफ कर देते हैं, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसको और तो सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब जैसे लाग्रांजियन फंक्शन होता है एल, वो होता है टी माइनस वी, ठीक है ना। टी की मान ये है, ये लिखेंगे टी का मान, टी माइनस वी निकालना ना, तो जैसे 1/2 M1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। एक तो ये तो हो गया टी, ठीक है। अब माइनस 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 प्लस M1G L1 cos थीटा 1 प्लस M2G L1 cos थीटा 1 प्लस M2G L2 cos थीटा L2 cos थीटा 2, ठीक है। आपने खोल दिया ब्रैकेट को, तो ये आ गया L, ठीक है ना। एक बार L चेक कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं, पूरा पूरा, फिर आगे गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा सही आ रहा है अभी तो। अब इसमें देखो L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर 1/2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा और M1 प्लस M2 लिखी जाएगा। तो हम L को, हमारे काम आने वाला है L से और भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो L को हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना, सबसे ऊपर। L जो लाग्रांज फंक्शन है उसका मान आएगा 1/2 M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ये पहला पद तो आ गया, प्लस 1/2 M2, और ये आ जाएगा L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमारे पास में T आया।
प्लस M1G, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, GL1 cos थीटा 1, तो ये भी ले लेते हैं। M1 प्लस M2 कॉमन क्या आ रहा है, GL1 cos थीटा 1, GL1 cos थीटा 1 प्लस M2GL2 cos थीटा 2। ये इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास में लाग्रांज फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो मैंने बताया नहीं आपको। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 है। जैसे क्यूके होता है ना, ऐसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा 1 और थीटा 2 है। तो हमें क्या निकालना है, दो इक्वेशन निकालनी है। वो लेता हूँ मैं, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 1 डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 1 इक्वल टू 0। एक तो ये है, एक और लिख देता हूँ इक्वेशन, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 2 डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 2 बराबर 0। ये है। तो हमें ये डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। ये चार डेरिवेटिव निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 1, ठीक है ना। तो थीटा 1 जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी जगह नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। और जिस जैसे आएगा वैसे फिर सॉल्व कर जाएंगे। तो देखो एल का फंक्शन ये पूरा ऊपर दो लाइन में लिखा हुआ है, इसमें थीटा 1 नहीं है ना थीटा 1, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस 1/2 M2, इसमें थीटा 1 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। प्लस इसमें थीटा 1 इसके अंदर आएगा, तो इसको हमें खोलना होगा, तो हम इसको यहाँ खोल देते हैं। cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये होगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और गुणे में ये आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट। अब देखो इसका डेरिवेटिव आएगा, हम थीटा 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थीटा 1 ये रिया, कोस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा 1, और फिर कर्ली थीटा 1 अपॉन कर्ली थीटा 1 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा 2, ठीक है ना। प्लस थीटा 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, साइन थीटा 1 का क्या होगा, cos थीटा 1, और फिर कर्ली थीटा 1 अपॉन कर्ली थीटा 1 1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा साइन थीटा 2, ये ब्रैकेट बंद, ये इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो थीटा 1 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसमें देखो इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ, cos थीटा 1 आ रहा है तो माइनस का होगा, माइनस M1 प्लस M2 GL1 साइन थीटा 1, और इसमें थीटा 1 है नहीं तो अगला पद 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 1 आया, ठीक है ना। इसको भी कहीं अटकाना पड़ेगा, या मेरे पास लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं, कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 1 को सिंप्लीफाई रूप में लिख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो M2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट। अब देखो इसमें क्या है, साइन थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 साइन थीटा 1। जैसे साइन A cos B को माइनस cos A साइन B। वापिस सुनो, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। तो ये साइन A माइनस बी वाला सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 वाला सूत्र हो गया। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। और साथ में ये आ जाएगा माइनस M1 प्लस M2 GL1 साइन थीटा 1। एक बार अपने चेक कर लेते हैं, M2
L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट साइन थीटा वन माइनस, हाँ तो माइनस लेंगे तो बाहर आ जाएगा M1। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा वन, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इसको, मिटा देते हैं इक्वेशन को। कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा वन डॉट लेते हैं, ठीक है ना। थीटा वन डॉट इसमें 2 गुणा में आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट आ जाएगा, प्लस 1/2 M2, इसमें थीटा वन डॉट है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, इसमें थीटा वन डॉट है तो ये थीटा वन डॉट का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो आएगा 0 प्लस 2L1 L2 थीटा वन डॉट का 1 हो जाएगा, थीटा टू डॉट अब इसका नहीं होगा क्योंकि इसमें थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट नहीं है, तो अपने आफत कम हो गई, ठीक है ना। और इसमें थीटा वन डॉट है नहीं, इसमें भी थीटा वन डॉट है नहीं, तो ये दोनों पद 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट 2 से 2 कैंसिल, प्लस M2 L1 L2 थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आएगा हमारे पास में। इसको चेक कर लेते हैं, मिटा देते हैं, मेरे पास लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा वन डॉट M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट 1/2 M2 1/M2 L1 L2 थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इनको मिटा ही देते हैं। चलो लिख लेते हैं फिर, कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा वन डॉट, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट प्लस M2 L1 L2 थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ये दो इक्वेशन हमें थीटा वन वाली इक्वेशन में चाहिए थे, ठीक है। तो हम इससे लाग्रांज इक्वेशन निकाल सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा वन के रूप में, ठीक है ना। वो इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर वो आप इक्वेशन नोट डाउन कर लेना, फिर थीटा टू वाली निकालेंगे, फिर उसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे। आज का पीरियड बड़ा होने वाला है। तो हमारे पास में क्या है, डी अपॉन डी टी कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा वन डॉट माइनस कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा वन बराबर 0। तो हम इसके ऊपर डी अपॉन डी टी लगाएंगे, डी अपॉन डी टी, और कर्ली L अपॉन कर्ली थीटा वन डॉट की जगह M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट प्लस M2 L1 L2 थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आएगा, ठीक है। माइनस ये पूरा मान आ जाएगा M2 L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट साइन, इसको थीटा वन माइनस थीटा टू लिख लो तो ये प्लस हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू हमने चेंज किया है, ध्यान रखना, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, M1 प्लस M2 GL1 साइन थीटा वन बराबर 0। ये जो इक्वेशन आएगी, ठीक है ना, ये इक्वेशन होगी थीटा वन कोऑर्डिनेट के लिए लाग्रांज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा वन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं अपने, जैसे M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा वन डबल डॉट डी अपॉन डी टी लगा दिया, इसमें एक तो थीटा टू पर लगेगा और एक इन पर लगेगा थीटा वन थीटा टू पर। तो पहले इसका कर देते हैं, प्लस M2 L1 L2 थीटा टू डबल डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। हम जानते हैं कि कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा वन माइनस थीटा टू आएगा, तो माइनस आ जाएगा
M2 L1 L2 थीटा टू डॉट को छोड़ देंगे, साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। अब थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे तो थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट आएगा, ठीक है। और ये जो बाकी बचे हुए फंक्शन है वो ऐसे कैसे जाएंगे, M2 L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, और ये आ जाएगा प्लस M1 प्लस M2 GL1 साइन थीटा वन बराबर 0, ठीक है। अब थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट ये प्लस का आ रहा है ये वाला पूरा फंक्शन, और ये पूरा सेम टू सेम है, देख लो भली। थीटा टू डॉट और थीटा वन डॉट ये माइनस का आएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस वाला पद बच जाएगा, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी सेम टू सेम आएगा, तो वो अपने लिख लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। जो लास्ट फाइनल इक्वेशन का जो रूप आएगा वो आप नोट डाउन कर लें, मैं जो लिखना जा रहा हूँ। जैसे M1 प्लस M2 L1 स्क्वायर थीटा वन डबल डॉट प्लस, ठीक है, M2 L1 L2 थीटा टू डबल डॉट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। अब इसमें देखो थीटा टू डॉट और थीटा वन डॉट इसमें भी आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा था, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का बचेगा M2 L1 L2 थीटा टू डॉट का स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, ठीक है। और साथ में बच जाएगा प्लस M1 प्लस M2 GL1 साइन थीटा वन बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी, ठीक है ना, थीटा वन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, इक्वेशन ठीक है, ये इक्वेशन नोट डाउन कर लो फर्स्ट जो हमने ज्ञात की है अभी, ठीक है ना। अब अपने थीटा टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेते हैं और उससे इक्वेशन निकालते हैं। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा टू नहीं है इसमें, 0 प्लस 1/2 M2, थीटा टू नहीं है इसमें, थीटा टू डॉट है, थीटा टू इसमें है, तो 2L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट। अब कोस थीटा वन कोस थीटा टू खुलेगा पहले, तो आएगा माइनस कोस थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है ना, और प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, तो साइन थीटा वन कोस थीटा टू, ये आएगा साइन थीटा वन साइन थीटा टू आएगा इसका खोलने पर। तो अवकलन करेंगे साइन थीटा टू का तो कोस थीटा टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। और इसमें देखो थीटा वन नहीं है, थीटा टू नहीं है, और इसमें देखो थीटा टू है, तो ये हो जाएगा माइनस M2GL2 साइन थीटा टू, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा टू, 2 से 2 कैंसिल, M2 L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट। अब इसमें देखो कौन सा समीकरण बन रहा है, साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस में, तो ये बन रहा है साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, और ये बच जाएगा माइनस M2GL2 साइन थीटा टू, ठीक है। ये आया कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा टू। अब हमें एक और निकालना है, ठीक है ना, कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा टू डॉट, वो हमें और निकालना है।
कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा टू डॉट। ये निकालने के लिए थीटा टू डॉट को ढूंढना होगा हमें। 1/2 m2 L2 स्क्वायर 2 थीटा टू डॉट, और थीटा टू डॉट इसका 1 हो जाएगा, प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट, थीटा टू डॉट का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया। थीटा टू डॉट दोनों में नहीं है, 0 0। तो हमारे पास में कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा टू डॉट क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, m2 L2 स्क्वायर थीटा टू डॉट, 2 से 2 कैंसिल, m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एक बार चेक कर लेते हैं ये दोनों मान, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक होगी। कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 2, m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 माइनस m2 G L2 साइन थीटा 2, ठीक है। और कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा 2 डॉट m2 L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट प्लस m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। सही है, ठीक है ना। अब इसकी लाग्रांज फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन इन जनरलाइज फॉर्म थीटा 2, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थीटा 2, ठीक है ना। तो d अपॉन डी टी, तो कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट का मान हमें इसमें लिखना होगा। तो ये आएगा m2 L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट प्लस m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। और माइनस इसका आ जाएगा m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आ जाएगा माइनस m2 G L2 साइन थीटा 2 बराबर 0। ये आ जाएगा, चल तो रहा है ना, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे टी के सापेक्ष। तो ये आ जाएगा m2 L2 स्क्वायर थीटा 2 डबल डॉट। इसमें दो फंक्शन है, थीटा 1 थीटा 2, ये वाला थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ये। तो उसी तरह से करेंगे m2 L1 L2 थीटा 1 डबल डॉट कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब इसका कर देंगे माइनस m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट को छोड़ देंगे, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 और थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2 डॉट, और बाकी पद ऐसे ही आ जाएंगे, बाकी पद ऐसे ही आ जाएंगे। देखो माइनस माइनस यहाँ लिख लेते हैं, माइनस m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस m2 G L2 साइन थीटा 2 बराबर 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। अब इसमें देखो कुछ कटेगा, थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट माइनस माइनस प्लस का आएगा ये, और ये माइनस का आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट वाला कैंसिल हो जाएगा, थीटा 1 डॉट स्क्वायर वाला माइनस का पद बचेगा इसमें, तो वो हमें लिखना है इन सिंप्लीफाई फॉर्म इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा 2 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डबल पेंडुलम। तो हम लिखेंगे m2 L2 स्क्वायर थीटा 2 डबल डॉट प्लस m2 L1 L2 थीटा 1 डबल डॉट कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब इसमें क्या बचेगा, माइनस वाला पद कटेगा, ठीक है ना। माइनस ये प्लस का आएगा तब कटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला पद आएगा थीटा 1 डॉट स्क्वायर माइनस m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट का स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, और साथ में आ जाएगा माइनस m2 G
L2 साइन थीटा टू बराबर 0। ये सेकंड इक्वेशन है इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थीटा टू के फॉर्म में, जब उसको लेते हुए हमने इक्वेशन निकाली है। इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर दो कंडीशन करते हैं और ख़त्म करते हैं टॉपिक। तो इसमें देखो m2 L2 स्क्वायर डबल डॉट ठीक है। ये प्लस का आएगा, ठीक है ना। जब घटाएंगे ना तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारी जो इक्वेशन है फर्स्ट, वो कौन सी है फर्स्ट? m1 प्लस m2 L1 स्क्वायर थीटा वन डबल डॉट प्लस m2 L1 L2 थीटा टू डबल डॉट कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, एक इतनी तो है ही, प्लस m2 L1 L2 थीटा टू डॉट का स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस m1 प्लस m2 जी L1 साइन थीटा वन बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी जब थीटा वन जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिया था। तो हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे m1 बराबर m2 जब दोनों बॉब के द्रव्यमान बराबर हों, और एक लगाएंगे धागों की लंबाई भी बराबर हो, L1 बराबर L2। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन क्या होने वाली है, m की जगह 2m हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा थीटा वन डबल डॉट प्लस m L स्क्वायर थीटा टू डबल डॉट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है, प्लस m L स्क्वायर थीटा टू डॉट का स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, प्लस 2m जी एल साइन थीटा बराबर 0 थीटा वन, ठीक है। तो देखो m तो सब में आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और एल स्क्वायर की जगह l हमको लेना है क्योंकि l का भाग लग जाएगा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, पहले तो इसमें देख लेते हैं, l थीटा टू डबल डॉट कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। फिर इसमें देख लेते हैं प्लस 2l थीटा वन डबल डॉट, m हट जाएगा, l प्लस l थीटा टू डॉट का स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, इसमें भी m हट जाएगा, l हट जाएगा, प्लस 2g l हट जाएगा, 2g साइन थीटा वन बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आएगी थर्ड, ये इस कंडीशन में आएगी। फर्स्ट इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से एक बार चेक कर लेते हैं ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो ये थर्ड इक्वेशन भी लिख के रखनी पड़ेगी। अभी आगे और एक कंडीशन लगानी, फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया, ठीक है ना। अब यदि जैसे इसमें भी m1 बराबर m2 और L1 बराबर L2 कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा m
एल स्क्वायर थीटा टू डबल डॉट प्लस एम एल स्क्वायर थीटा वन डबल डॉट कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू माइनस एम एल स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एम जी एल साइन थीटा टू बराबर 0, ये आ जाएगा। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या आएगा, एम हट जाएगा, एल हट जाएगा, एम एल हट जाएगा, तो एल थीटा टू डबल डॉट, ठीक है, प्लस एल थीटा वन डबल डॉट कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, एक तो ये पद आएगा, एम एल हट जाएगा, माइनस एक एल आएगा, एल थीटा वन डॉट का स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, एक आ जाएगा, एम एल हट जाएगा, प्लस जी साइन थीटा टू बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर आएगी फोर्थ। सेकंड इक्वेशन में जब कंडीशन लगेगी तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास में, ठीक है। अब एक कंडीशन और हमें लगानी है, इसका हम छोटा मॉडिफाई रूप याद करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर थीटा जो एंगल है वो स्मॉल हो तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा वन को थीटा वन और साइन थीटा टू को थीटा टू और कोस थीटा वन और कोस थीटा टू को 1, ठीक है। इसी प्रकार से साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, इसमें क्या होगा कि साइन थीटा वन कोस थीटा टू आएगा, तो एक थीटा वन आएगा, माइनस कोस थीटा वन साइन थीटा टू आएगा, तो थीटा टू आएगा, तो ये लगभग 0 आ जाएगा, ठीक है ना। साइन वाला हमारे पास में 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोस थीटा वन माइनस थीटा टू निकालेंगे, तो कोस थीटा वन कोस थीटा टू 1 आएगा, माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा वन थीटा टू आएगा, तो इसमें ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हुए हमें सॉल्व करना है इसको, थीटा को स्मॉल लेते हुए। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी कौन सी आई थी, चलो ये ऊपर वाली लिख लेते हैं, एल थीटा टू डॉट, तो एल थीटा टू डॉट, इसमें कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू का 1 हो जाएगा, प्लस एल थीटा वन डबल डॉट, और ये 0 हो जाएगा, हमने निकाल ही दिया है, प्लस जी साइन थीटा टू बराबर 0, तो ये इक्वेशन नंबर 5 आएगी, ठीक है। एक हमारे पास में इसमें निकालेंगे कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, क्या निकालना अपन है 1, तो एल थीटा टू डबल डॉट प्लस 2l थीटा वन डॉट, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2g साइन थीटा वन बराबर 0, ये 6 इक्वेशन आएगी। इसमें कुछ मिस्टेक है, बताओ क्या मिस्टेक है। हमने क्या लिखा, साइन थीटा वन को थीटा वन लिखना है, साइन थीटा टू को थीटा टू लिखना है, तो ये हमें चेंज करना है। ये क्या आया था, साइन थीटा टू को थीटा टू और थीटा वन। अब इसको एक बार मैं लास्ट वेरीफाई कर लेता हूँ, 2l थीटा वन डॉट एल थीटा टू डॉट